हैप्पी एनिवर्सरी। अरे उठो, मेरे पति का आने का टाइम हो गया, उठो जल्दी। क्या है यार, सोने दो ना मुझे। अरे उठ जाओ, मेरा पति आ जाएगा, जल्दी उठो प्लीज। अरे यार फोन करके पूछ लो ना उससे कितनी देर में आ रहा। हाँ ये आइडिया सही है, एक बार फोन कर लेते हैं। पूछ लो। हाँ बोलो। कहाँ हो बेबी, कब तक घर आओगे? घर के बाहर ही हूँ, गाड़ी पार्क कर रहा हूँ। कि बाहर हो? कितना टाइम लगेगा? 10-15 मिनट लगेंगे आने में। अच्छा 10-15 मिनट लग जाएंगे ना, ठीक है आ जाओ, आराम से आ जाओ। अरे उठो, मैंने बोला था ना मेरा पति आ जाएगा, घर के बाहर खड़ा है, जल्दी खड़े हो। यार सोनी, मेरा पति आ गया, 15 मिनटों से लगेंगे, तुम भागो यहाँ से। शर्ट दो मेरे। पकड़ो, ये पकड़ो, जल्दी करो। हाँ चल रहे हैं यार। ख्याल रखना आप। चलता हूँ। बाय। बाय। आ गए तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, भूल गए हो क्या एनिवर्सरी आज हमारी? नहीं, मुझे अच्छे से याद है कि आज हमारी एनिवर्सरी है। क्या बात है, तुम पहले से रेडी हो गई हो? कहीं जाना है क्या बाहर? अब एनिवर्सरी है, बाहर घूमने भी नहीं जाएंगे क्या? ये मेरे लिए है ना गिफ्ट। तुम्हारे लिए लेकर आया था स्पेशली। लो। तो दो ना, और अंदर आओ जल्दी। लो पानी। राजा 5 साल हो गए हमें साथ में, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि आज हमारी 5th ईयर एनिवर्सरी है। शादी के 5 साल तो हो गए, लेकिन हर दिन को कोसता हूँ मैं। क्यों? मतलब ऐसे मजाक कर रहा हूँ। तुम भी ना। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि हम सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं? कहीं बाहर जा रहे हैं या ट्रिप पे चलते हैं बाहर कहीं? घूमने जाना है ना तुम्हें बाहर। एक काम करते हैं, सन्नी को बुला लेता हूँ, वो बढ़िया बता देगी कि कहाँ हमें घूमने जाना है और तुम्हें अच्छा भी लगेगा, है ना? सनी? सनी को क्यों पूछना है? एनिवर्सरी हम दोनों की है, उसको फोन करने की क्या जरूरत है? क्यों? तुम दोनों की तो दोस्ती बहुत अच्छी है ना। और वैसे भी तुम कहती हो कि कहीं जाना है तो सन्नी को साथ में लेके चलते हैं, उसके साथ रहती तो मज़ा आता है। उसको सारी चीज़ पता रहती है कि हमें कहाँ सही लगेगा, उसको तुम्हारी फेवरेट फूड पता है, डेस्टिनेशन पता है, कलर पता है, सारी चीज़ें तो उसे पता है। अगर उसे मैं पूछ लूँगा कि तुम्हें कहाँ पे जाना है, वो बता देगा मुझे। और वैसे भी चेतना, तुम्हें सन्नी तो बहुत पसंद है ना। पसंद? मैं क्यों से पसंद करूंगी, तुम्हारा दोस्त है बस। हाँ जितनी तुम्हारी बॉन्डिंग है उतनी ही मेरी बॉन्डिंग है। अरे पसंद मतलब वही दोस्ती वाला, ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं। उससे पूछ लेता हूँ कि कहाँ घूमने जाना है। पता नहीं, तुम्हारी मर्जी। सच कहूँ तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, एनिवर्सरी हम दोनों की, उसको क्यों बुलाना? अरे यार देखो, अभी नए नए शिफ्ट हुए यहाँ पर हम, मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं है कि कहाँ अच्छे रेस्टोरेंट्स है, कहाँ पर घूमने जाना चाहिए। और उसे सब कुछ पता है क्योंकि पहले से यहाँ पे रह रहा है। अगर वो मुझे बता देगा ना कि कौन सी अच्छी जगह है, कहाँ पे अच्छा बढ़िया खाना मिलता है, तो अच्छा रहेगा फिर, है ना? उसको भी साथ में लेके चलेंगे, तुम्हारा मन लग जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें सही लग रहा है। करूँ कॉल? यार अब किसका फोन आ गया? अच्छा का फोन, अगर नहीं उठाऊंगा तो शक करेगा। हाँ भाई। हेलो। हाँ कैसा है भाई? बढ़िया, तू बता। कुछ नहीं, चेतना और मेरी एनिवर्सरी है, 5 साल हो गए शादी को यार। अरे नाइस यार, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। मैं कह रहा था कि तू कहाँ है? तेरी सोसाइटी के आसपास ही था, बोल क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ कुछ काम करने के लिए आया था या चेतना से मिलने के लिए आया था? यार भाभी से क्यों मिल ले आऊंगा वो। तू तो जानता है तेरे भाई के कितने अकाउंट है यार,
था यहाँ पे एक मैटर निपटा के आ रहा हूँ। हाँ भाई, तू ही हमारे ग्रुप का प्ले बॉय है? चल ये बता कि अभी तू फ्री है ना? हाँ अब तो फ्री हूँ मैं, घर जाके। चल बढ़िया, अगर तू फ्री है तो एक काम कर, तू घर पे आ जा यार, तुझसे कुछ बात करनी है मुझे। हैं यार मैं क्या करूँगा तुम दोनों के बीच, तुम लोग एंजॉय करो ना। अरे यार तेरे बिना मन नहीं लगता मेरा, और खासकर चेतना का। अच्छी दोस्ती है ना तुम दोनों की, तो आ जा। अरे यार चल ठीक है, आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। चल बहुत बढ़िया, आ जा। मान गया, पहले तो मना कर रहा था, फिर मैंने जैसे तुम्हारा नाम लिया ना, रेडी हो गया। अच्छी दोस्ती है ना तुम दोनों की? अच्छी दोस्ती नहीं, बस वाइब मैच कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, एक बार वो आएगा ना, उससे बात कर लेंगे। मैं अच्छा तुम बैठो, मैं किचन का थोड़ा काम निपटा लूं। ये क्या बात करनी है यार, उसके सामने चेतना को फेस करना पड़ता। है ना? हैप्पी एनिवर्सरी ब्रो। चल बैठ। गर्मी यार बहुत है बाहर। हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर। वैसे भाभी कहाँ है? भाभी से मिलना है ना, बुलाता हूँ। चेतना देखो कि मिलने के लिए आए। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। एनिवर्सरी है, विश नहीं करेगा? अच्छा हाँ मैं भूल गया था यार, सॉरी। हैप्पी एनिवर्सरी भाभी जी। थैंक यू। अच्छा सन्नी एक चीज़ बता मुझे, तुझे तेरी भाभी कैसी लगती है? ठीक लगती है यार, मतलब नेचर वाइज बहुत अच्छी है, फैमिली संभाल के बैठी है अपनी यार, मॉडर्न भी है, तुम दोनों की जोड़ी भी अच्छी लगती है, परफेक्ट है तेरे लिए एकदम। तू मेरी बात ढंग से समझा नहीं है। मैं कह रहा हूँ पर्सनली तुझे कैसी लगती है तेरी भाभी? यानी सेक्सी, सुंदर, कैसी? राजा पागल हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हो तुम? बीवी हूँ मैं तुम्हारी। भाई क्या बोल रहा है तू? देवर हूँ मैं, रिश्ता समझ रहा है ना हमारा। तू क्या वर्ड्स क्या यूज कर रहा है, कुछ सोचना। प्रैंक नहीं कर रहा भाई, मैं सच में, माँ कसम में सच में पूछ रहा हूँ, तुझे कैसी लगती है? चल एक बात बता, अगर तेरी भाभी के साथ मैं कहूँ कि एक रात बिताने के लिए, तो तैयार है? राजा बस कर भाई, क्या बकवास कर रहा है तू? ये तू जानता है ना हमारा क्या रिश्ता है, भाभी देवर का रिश्ता है। मजाक में भी कैसे बोल सकता है यार ये बात? राजा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। बीवी हूँ मैं तुम्हारी, अपने दोस्त से इतनी घटिया बातें कर रहे हो मेरे लिए। तुम दोनों को जल्दी गुस्सा आ जाता है यार, गुस्सा आ गया सुनकर। अगर तुम्हें इस बात पे गुस्सा आ गया तो मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसका क्या करूं मैं? क्या है ये सब? राजा ये कब कब आए तुम? अच्छा तुम्हें लग रहा है कि ये सब मैंने कब देखा, क्यों देखा, लेकिन तुम्हें ये नहीं लग रहा है कि तुमने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया। और मेरी 5th एनिवर्सरी पे, हम दोनों की शादी को जो 5 साल हुए, जिसमें सेलिब्रेशन करना चाहिए था, आज मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ पर अपनी बीवी का अफेयर देख रहा हूँ। हैं? मेरे बचपन का दोस्त जो मेरे से कसमें खाया करता था कि हम दोनों की जोड़ी जय वीरू जैसी है, मिसालें दिया करते थे, साथ में नहाते थे, घूमते थे, पढ़ते थे, तो तू ये सब कर रहा है? मेरी बीवी के साथ अफेयर कर रहा है बे? हैं? राजा मेरी बात सुन भाई। कुछ नहीं समझा पाएगा भाई, मुझे कुछ भी नहीं। अगर तू समझाएगा तो मैं समझ में नहीं पाऊंगा। और तेरी छोड़ यार, मेरी खुद की बीवी मुझे धोखा दे रही है। चेतना मैं सैलरी कम कमाता हूँ, मैं पैसे ढंग से कमा नहीं पाता, या फिर मेरा कहीं पे बाहर अफेयर चल रहा है, या फिर मेरे एक कंपनी में मैं किसी के साथ घूमने जाता हूँ, वहाँ पर कितनी सारी लड़कियों के साथ काम करता हूँ, लेकिन हर किसी को ना बहन की नज़र से देखता हूँ, रिस्पेक्ट से बात करता हूँ, अच्छी तरीके से रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अपनी बीवी के साथ मैं अगर लॉयल रहूंगा तो वो मेरे साथ रहेगी। अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता मैं, लेकिन आज मेरे दोस्त के साथ तुम ये सब कर रही हो यार। भाई गलती हो गई यार, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, माफ कर दे यार। परिवार की बात है, आराम से बैठ के बात करते हैं भाई। बाहर पता चलेगी तो बेइज्जती तेरी भी है ना, आगे से नहीं होगा यार। अब भाग गए थे, हम दोनों ही भाग गए थे भाई। अरे कौन सी गलती यार? किस गलती की बात कर रहे हो तुम दोनों, और किस फैमिली की बात कर रहे हो? अगर फैमिली की पड़ी होती ना तो ये सब मुझे देखना ही नहीं पड़ता। कब से चल रहा है? मुझे बस इतना आंसर चाहिए, कब से चल रहा है तुम दोनों का? सॉरी प्लीज बात सुनो ना। कब से चल रहा है? 6 महीने से। 6 महीने से तुम दोनों मुझे पागल बनाते हो, और अब जाके तुम्हारी प्लानिंग मुझे समझ में आ रही है। यानी कि तू जब बोलता था कि भाई भाभी को मैं घुमाने लेके जाता तो अपने काम में बिजी रहे, मुझे पता है कि भाभी को क्या पसंद है, साले भाभी की नजर से तू क्या दिखता था इसे? सन्नी पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यार? मैंने 2 रिश्ते एक ही टाइम पे खो दिए, एक अपनी बीवी को और एक अपने बचपन के यार को, जो मेरे से बहुत अच्छी दोस्ती रखता था।
मुझे तुझसे कोई बकवास बातें नहीं करनी, और आज के बाद इस घर में नहीं बल्कि इस एरिया में मत दिखियो। और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की दोस्ती की बदनामी बाहर हो। निकल जाए यहाँ से चुपचाप। मेरी बात राजा एक बार शांत होके बात तो सुनो। तो तुमसे ना बात करने में मुझे घिन आ रही है यार। अपनी फैमिली से लड़ गया था मैं, अपनी फैमिली से, अपने मम्मी पापा के जिनके बिना मैं रह नहीं पाता था, उनसे दूर होकर अपनी बीवी की खुशी के लिए अलग से फ्लैट लिया, अलग एरिया में नौकरी कर रहा हूँ, अच्छे से रह रहा हूँ, अच्छे से बात करता हूँ, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। और तुमने मेरी खुशी सब खराब कर दी। 5 साल से मैं सोच रहा हूँ कि हम बेबी प्लान क्यों नहीं कर रहे हैं। अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरी बीवी अगर मेरे साथ रहेगी नहीं, मेरे से प्यार ही नहीं करेगी, तो बेबी प्लान कहाँ से होगा? क्योंकि तुम्हारी तो कहीं और प्लानिंग चल रही है ना। बहुत बढ़िया। तुम्हारी अगर फितरत में धोखा देना लिखा हुआ है तो तुम कहीं और जाके धोखा दो, क्योंकि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। अगर क्या रिएक्ट करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे कोई बकवास नहीं सुननी है। तुम्हारी फैमिली से जाके मैं बात करूंगा और अच्छे से बताऊंगा कि तुम्हारी बेटी ने मुझे धोखा दिया। सॉरी, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ करो। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी प्लीज। तो मुझे कोई बकवास नहीं सुननी है। अब मेरे घर से निकल जाओ, मैं बात कर लूंगा सबसे। तुम्हारी फैमिली को बता दूंगा कि मैंने धोखा नहीं दिया, तुम्हारी बेटी ने मुझे धोखा दिया। चलो प्लीज। मेरे से कुछ गलत हो जाए उससे पहले निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ। सरप्राइज। अजय, ये देखो, ये देखो, ये देखो। आंशी, शादी को 2 महीने नहीं हुए, तूने अपने ये सारे काम चालू कर दिए। जब तेरा पहले से कोई आशिक था तो तूने मेरे साथ शादी क्यों करी? जब तुझे यही सब कुछ करना था तो मुझे मना कर देती शादी के लिए। शादी से पहले मैंने तेरे साथ बात भी करी थी, तेरे घर वालों से भी बात करी थी। अगर तेरा कोई पास थे तो मुझे बता। और तूने क्या बोला था कि मेरा कोई पास नहीं है, जो पास था वो 4 साल पहले था। झूठ बोला था तूने मुझसे। मतलब तेरा कोई ना कोई आशिक है और तू मेरे पीठ पीछे ये सारी हरकतें करती है। नहीं अजय, तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, मैं कुछ नहीं जानती। ये सब कैसे हुआ मैं कुछ नहीं जानती अजय, मुझे कुछ नहीं पता। क्या नहीं पता तुझे? ड्रामे कर रही है यहाँ पे खड़े होके। जब तुझे मेरे साथ शादी करनी नहीं थी तो मत करती ना, मना कर देती। ये देख तेरे आशिक के कहां पे निशान है, कितने निशानों को छुपाएगी तू? शर्म आ रही है तुझे? शादी के 2 महीने हुए और तूने ये भी नहीं सोचा कि मेरे बारे में बाहर जाके काम कर रहा हूं तेरे लिए। क्या बोला था तूने? शादी के बाद तेरे बहुत सारे सपने, फॉरेन ट्रिप पर जाना। फॉरेन ट्रिप के लिए गया था मैं, बिजनेस मीटिंग करने के लिए, ताकि मैं थोड़े पैसे कमाऊं, तेरे शौक और तेरे सपने पूरे करूं। और तू मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ कर रही है। मैं घर से बाहर क्या गया, तूने अपने आशिक को बुला के ये सारी हरकतें करी। मुझे कुछ नहीं पता अजय, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो बस रात में सोई थी और सुबह उठी तो मुझे पता नहीं कैसे कब, मैं कुछ नहीं जानती। बस कर, और कितने झूठ बोलेगी? ये प्यार के निशान ना ऐसे ही नहीं आ जाते। और एक निशान नहीं है, पता नहीं कितने निशान। कहां पे तूने अपने निशान पर रखे? ये देख। मुझे कुछ नहीं पता अजय, मैंने बताया ना। मैं रात में सोने गई थी और सुबह उठी तो मुझे ये सब मिला। मैं कुछ नहीं जानती अजय, मुझे कुछ नहीं पता। मैं पागल हो रही हूँ सोच के। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है कैसे हुआ, कब हुआ। तेरे पे भरोसा करूं, उसका भरोसा करूं जो बेशरम है, जिसको ये नहीं पता कि शादी के बाद कैसे रहना होता है। शादी से पहले जो तूने करा उसके साथ मुझे कोई लेना देना नहीं। शादी के बाद जो तू कर रही है ना, शर्म आती है तेरे जैसी लड़की के साथ मैंने शादी करी। किसके साथ सोई थी? नहीं अजय, लेकिन कल रात तेवर जी ने मुझे पानी दिया था। ये लीजिए भाई पानी। थैंक यू। पुलकित! हाँ भैया। तुझे यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि अपनी भाभी का ध्यान रखियो। क्या हाल बना रखा है तूने अपनी भाभी का? तुझे शर्म भी आई अपनी भाभी के साथ ये सब कुछ करते हुए? तूने एक बार भी सोचा कि तू अपनी भाभी के साथ ये करेगा तो मेरे दिल पे क्या बीतेगी?
शर्म आनी चाहिए तुझे। छोटा भाई है तू मेरा, घर का ध्यान रखने के लिए तेरे को यहाँ पे रखा था कि भाभी का ध्यान रखियो, मैं बाहर जा रहा हूं, और तूने भाभी का ऐसे ध्यान रखा। शर्म आनी चाहिए तुझे। तेरे जैसे भाई होने से अच्छा मेरा कोई भाई नहीं होता। क्या करा तूने? नहीं भैया, मैंने ये सब कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ पानी दिया था। अजय, मुझे मुझे इन्होंने ही पानी लाके दिया था। उसके बाद अपने रूम में चले गई थी मैं सोने। फिर तो शायद यही मेरे रूम में आए होंगे और इन्होंने मेरे साथ। अच्छा, तूने पानी दिया तो उसमें कुछ मिलाया होगा ना, कुछ नशे वाली दवाई होगी, कुछ तो होगा ना उसमें, तभी तो तूने अपनी भाभी के साथ ये सब कुछ करा है ना। क्या मिलाया था तूने? नहीं भैया, मैं तो बिल्कुल भाभी को मां समान समझता हूँ। मैं ऐसा करने की कभी सोच भी नहीं सकता भाभी के साथ। पुलकित मुझे चुपचाप बता रहे हो। पता नहीं भैया, मुझे कैसे पता होगा ये किसने किया। मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। माँ समझता है ना। तो एक बात बता, यहाँ पे मेरे घर पर मेरे पीठ पीछे कौन आता था? किसने उसका ये हाल करा? भैया, जब तक मैं जागा रहता था, जब तक तो कोई भी नहीं आता था। बाकी मेरे सोने के बाद पता नहीं कौन आता था घर पर। भिक्षाम देहि। जी पंडित जी, लाता हूँ। रुको, हमें तुम्हारे घर से कोई भिक्षा नहीं चाहिए, क्योंकि इस लड़की पे बहुत ही बुरी रूह का साया है। अगर तुमने इसका टाइम से उपाय नहीं करवाया ना, तो इस लड़की का पूरा शरीर खराब हो जाएगा। लेकिन पंडित जी, इसका कोई तो उपाय होगा ना? बेटा, उपाय ना ऐसे नहीं बताए जाते। अगर तुम्हें इस लड़की का उपाय कराना है ना, तो तुम कल सुबह इसको पहाड़ी की चोटी के ऊपर जो काली माता का मंदिर है ना, इसे वहां लेकर आना पड़ेगा। वहीं इसका उपाय होगा। लेकिन पंडित जी, अभी तो कुछ तो होगा। बोल दिया ना, कल सुबह लेकर आ जाना। भैया, पंडित जी बिल्कुल सही कह के गए हैं। मैंने कल न्यूज में यही चीज देखी थी। किसी लड़की के ऊपर ऐसा साया करवा दिया था उसके रिश्तेदारों ने, और उसके पूरे शरीर पे ऐसे ही निशान हो गए थे। और वो चीज किसी और ने नहीं कराई थी, उन्हीं के रिश्तेदारों ने कराई थी अपनी रंजिश निकालने के लिए। भैया, मुझे लगता है भाभी के ऊपर भी है ना, किसी ने काला साया कराया है। कोई ना कोई तो होगा हमारी तरक्की से जलने वाला। भैया, मुझे लगता है हमें भाभी का जल्दी इलाज कराना पड़ेगा, नहीं तो पूरे शरीर पे इनके ऐसे ही निशान फैल जाएंगे। और भैया, जहाँ पर पंडित जी ने बोला है ना, वहाँ हमें जाना ही पड़ेगा। सही कह रहा। कल सुबह होते ही जहाँ पे पंडित जी ने बोला काली माता के मंदिर, वहाँ जाना पड़ेगा हमें। चलो हितांशी।